नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। सब में एक ही चीज नॉर्मल बताते हैं, पर मैं इस 2-2.5 मिनट की वीडियो में वो बताऊंगा जो जरूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के शासन काल में सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। यहाँ बहुत सारे धर्मों की शिक्षा दी जाती थी, पर प्रमुख बौद्ध धर्म था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ज्यादातर जानकारी चीनी यात्री हेंग सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक में मिली थी। हेंग सांग एक चीनी यात्री थे जो यहाँ 1 साल शिष्य के रूप में बिता चुके थे। उनकी द्वारा लिखी गई लेख में लिखा है कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय और हेंग सांग के समय में लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 अध्यापक थे। पूरे विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो कि भिक्षुओं द्वारा चुने गए थे। कुलपति 2 कमेटी के परामर्श से सारे प्रबंध करते। पहली कमेटी शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और दूसरी कमेटी आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को देखभाल करती थी। विद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही कमेटी करती थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख पढ़ाई होती थी। यह महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, अंगज, असंग तथा धर्मकृति की रचना को भी पढ़ाया जाता था। इसके अलावा वेद, वेदांत, संख्या, व्याकरण, दर्शन, शिल्प विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और यहाँ खगोल शास्त्र के लिए एक अलग से सेक्शन था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट और टीचर्स के अध्ययन के लिए 9 तल्ले का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। पुस्तकालय में सभी विषयों के संबंधित पुस्तकें थी। पुस्तकालय के लिए 3 भवन थी, जिसका नाम था रत्न रजक, रत्नोदी, रत्न सागर। रत्नोदी पुस्तकालय में हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। छात्रों को किसी भी प्रकार का आर्थिक चिंता न हो, इसके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र और औषधि उपचार निःशुल्क थे, जो राज्य की ओर से 200 गांव दान में मिले थे। उनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। ये सब सुविधा तभी मिलती थी जब यहाँ प्रवेश मिलता था, और प्रवेश परीक्षा इतनी टफ थी कि बहुत कम लोग इसमें उत्तीर्ण हो पाते थे, और इसके वजह से जो प्रभावशाली लोग होते थे उन्हीं का सिलेक्शन होता था। यहाँ ज्यादातर आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। पुस्तकों का उपयोग बहुत कम होता था। बोला जाता है कि इसे 3 बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई। इसे ध्वस्त करने की कोशिश किस किस के द्वारा की गई? अगर आपको इसकी कहानी जाननी है, आप चाहते हो कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊं, तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैंने एक चैनल मेंशन करके रखा है, इस पे सारे ब्लॉग्स आएंगे।